आपने अपना घर किराए पर दिया, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक किराएदार रेंट देने से बंद कर देता है। मना नहीं करता है, बंद कर देता है। 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, और अब वो घर खाली करने से भी मना कर देता है। अब बताओ क्या करोगे? क्या आप उसका सामान बाहर फेंक सकते हो? क्या आप लॉक बदल सकते हो? या उल्टा आपके ऊपर ही केस हो जाएगा? आज हम जानेंगे किराएदार और मालिक में असली पावर किसके पास होती है। इंडिया में मकान मालिक और किराएदार के बीच लड़ाई बहुत कॉमन है। हर शहर, हर गांव में ऐसे केसेस देखने को मिल जाएंगे। कई लोग सोचते हैं घर मेरा है, मैं जब चाहूँ निकाल दूँ, और हॉनेस्टली ये बात सुनने में सही भी लगती है। लेकिन लॉ थोड़ा अलग तरीके से सोचता है। लॉ सिर्फ ये नहीं देखता कि घर किसका है, बल्कि ये भी देखता है कि कौन किस राइट के साथ रह रहा है, और यहीं पर गेम बदल जाता है। कई बार किराएदार इतना स्ट्रांग हो जाता है कि मालिक चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बेसिक लॉ समझते हैं। इंडिया में मकान मालिक और किराएदार का रिलेशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 से गवर्न होता है। इस लॉ के अनुसार किराएदार को प्रॉपर्टी यूज करने का राइट मिलता है, लेकिन ऑनरशिप हमेशा मकान मालिक की रहती है, मतलब घर मालिक का है, लेकिन रहने का हक किराएदार को मिला है। अब प्रॉब्लम कब आती है? जब रूल्स फॉलो नहीं होते हैं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नया लॉ आता है, मॉडर्न टेनेंसी एक्ट 2021। इसमें मेन एम क्या है? मकान मालिक और किराएदार के बीच बैलेंस बनाना, रिटन एग्रीमेंट को कंपल्सरी करना, डिस्प्यूट को जल्दी सॉल्व करना। लेकिन ध्यान रखना, ये हर स्टेट में पूरी तरह लागू नहीं होता है, इसलिए ग्राउंड रियलिटी अभी भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। अब सबसे कॉमन सिचुएशन, जब किराएदार रेंट देना बंद कर देता है तो मकान मालिक गुस्से से क्या करता है? सामान बाहर फेंक देता है, लॉक बदल देता है। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। लॉ क्या कहता है? आप फोर्स से किराएदार को बाहर नहीं निकाल सकते। सही तरीका क्या है? लीगल नोटिस भेजो, प्रॉपर टाइम दो, और कोर्ट में एविक्शन केस फाइल करो। अगर आप शॉर्टकट लोगे तो किराएदार आपके ऊपर इलीगल एविक्शन का केस फाइल कर सकता है। और कई बार ऐसा हुआ है कि किराएदार सालों तक घर में ही रहता है। अब उल्टा सिचुएशन, मकान मालिक बोलता है कल तक घर खाली कर दो। क्या ये वैलिड है? नहीं। किराएदार को नोटिस पीरियड मिलना ज़रूरी है। अगर एग्रीमेंट में लिखा है 1 मंथ, तो मकान मालिक को 1 मंथ देना ही पड़ेगा। अगर वो ज़बरदस्ती करेगा तो किराएदार लीगल एक्शन ले सकता है, मतलब किराएदार भी पूरी तरह हेल्पलेस नहीं है। एक और कॉमन प्रॉब्लम, किराएदार घर छोड़ देता है लेकिन मकान मालिक डिपॉजिट वापस नहीं करता। लॉ क्या कहता है? प्रॉपर रीजन होना चाहिए, मतलब आपका घर कहीं डैमेज हो गया है, मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई है। अगर रीजन नहीं है तो किराएदार लीगल एक्शन ले सकता है। मॉडल टेनेंसी एक्ट में डिपॉजिट लिमिट भी डिफाइन की गई है। अब बात करते करते सबसे बड़ी गलतियाँ की, एग्रीमेंट नहीं बनाना, कैश में रेंट देना, कोई प्रूफ नहीं, पुलिस पर डिपेंड करना, और सबसे बड़ी गलती इमोशनल में डिसीजन लेना। यही एक चीज़ केस को खराब कर देती है। अगर सेफ रहना है तो ये फॉलो करो, रिटन रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवाओ, नोटिस पीरियड क्लियरली रखो, पेमेंट प्रूफ हमेशा रखो, लीगल प्रोसेस फॉलो करो। यही आपको फ्यूचर प्रॉब्लम से बचाएगा। सबसे बड़ा सच ये है, लॉ ना किराएदार के साइड होता है और ना मकान मालिक के साइड। लॉ से प्रूफ और प्रोसेस के साइड होता है। तो अगली बार प्रॉपर्टी रेंट पर लो या दो, ये वीडियो याद रखना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और स्वांगी स्पीक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।